1 घंटा आज टेलीविजन की जो नशरियात सुनी तो यकीन कीजिए कि घिन आने लगी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये ख्याल आया कि सहाबत का पेशा तर्क कर देना चाहिए। इतनी गलाजत, इतनी गंदगी, इतना सस्तापन, इतना चचोरापन। यानी अदालत ने एक सज़ा सुनाई कल रात इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, आज सुबह एक दूसरी सज़ा सुनाई। अब मीडिया का काम क्या है कि वो ये सज़ा, ये खबर सुना दे, लेकिन बजाय इसके कि खबर सुनाई जाए और इस पर हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं, तो उस पर तरह का तबसरा करने वाले जो लोग हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले, खासतौर पर कानूनी माहिरीन से कहा जाए कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। एक के बाद दूसरा लीडर, दूसरे के बाद तीसरा, एक दानिश्वर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जिसका मजमूई तासुर ये था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इस तरह के जितने लोग हैं ये फरिश्तों की तरह मासूम हैं और इस मुल्क में सिर्फ एक जराइम पेशा आदमी है, उसका नाम इमरान खान। और इसी पे इक्तफा नहीं जनाब, इसके बाद हमने ये सुना कि बुशरा बेगम फरार हो गई हैं और नैब ने टीमें तश्कील दे दी हैं और उन्हें ढूंढा जा रहा है, उनका अपने वकला से भी कोई रब्ता नहीं है। इतने में अभी ये तबर्रा जारी था कि इतने में बुशरा बेगम की गाड़ी जेल खाने के दरवाजे पे आकर रुकी। ये अगर वो बनी गाला में मुकीम है तो इसका मतलब यह है कि ये कम अज़ कम 1 घंटे का फासला था और घंटे भर से ये गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने वहाँ आकर गाड़ी रोकी और ये कहा कि मैं इमरान खान की कमजोर, मैं खान साहब की कमजोरी नहीं बनना चाहती। ऐसे लोग ये बात कर रहे थे कि हैरत होती थी। एक तो भाड़े के टट्टू हैं, कुछ अखबार, वो कहा उन्हें अखबार नवीस जाता है, मैं मारूफ अखबार नवीसों की बात नहीं कर रहा। अब ये स्क्रीन पे कुछ चेहरे दिखाई देने लगे हैं चंद हफ्तों से कि ये जी अखबार नवीस है। उनकी तो बात ही छोड़िए और उनकी तो सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए, उनकी किसी बात को अहमियत नहीं देनी चाहिए, उनके नाम तक याद नहीं रखने चाहिए। लेकिन अच्छे भले सियासी लीडर, एक मोहतरमा जो किसी जमाने में काफ लीग में होती थी और नवाज शरीफ को रा का एजेंट कहा करती थी, वो रिकॉर्ड पे है उनके क्लिप, उन्होंने कहा वो तो था एक चोर ठग, इमरान खान है चोर ठग, पहले ज़कात और सदकात के पैसे खाया करता था और अब उसने ये तोशा खाने को लूटना शुरू कर दिया। 23 करोड़ रुपए के तहफ़ हैं जो शाहिद खाकान अब्बासी और उनके साहबजादों ने तोशा खाने से लिए और वो इसको छुपाते नहीं हैं। वो एक शाइस्ता आदमी हैं और उन्होंने बहुत पहले कहा था, कई माह पहले, कि ये क्या मुकदमा है जी, इसमें हर एक वज़ीर आज़म ने ताइब जो है वो लिए हैं और ये कानून इसकी चूंकि इजाज़त देता है, या तो आप इस कानून को बदल डालें। और इस कानून में अगर कोई तब्दीली की तो इमरान खान ने की कि 15% से कम बढ़ाकर कहा कि 50% अदायगी करनी चाहिए। लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा होता है ना। जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने, मुझे हैरत हुई, घंटा भर मुख्तलिफ चैनलों की नशरियात मैंने सुनी, मुझे हैरत हुई किसी ने यह सवाल ही नहीं उठाया कि जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने तो गाड़ियां भी ली और गाड़ी की तो प्रोविजन ही नहीं, उसकी तो कतई इजाजत ही नहीं है। एक खातून एंकर ने सिर्फ ये सवाल करने की जसारत की उसी नौजवान से जो खुद को अखबार नवीस कहता है कि क्या दूसरे वज़राए, नाम भी नहीं लिया, दूसरे वज़राए आज़म के खिलाफ भी के बारे में भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, हर मामला अलग होता है। यह साफत है, सियासत को तो छोड़िए, निज़ाम अदल को तो छोड़िए, यह साफत है जनाब हमारी। किसी ने यह सवाल ही नहीं किया कि 3 साल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिसमें गवाह मौजूद थे, वादा गवाह मौजूद थे, दस्तावेजी शहादतें मौजूद थी, शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी ठीक उसी दिन वो मुल्क के वज़ीर आज़म बना दिया। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मैक्सिमम सजा तो सुनाई गई और सुनाई गई अदम मौजूदगी में। इमरान खान को अदालत में ले जाया गया, उनसे कहा गया आपकी हाजिरी लगवानी है और जब वहां पहुंचे तो उनसे कहा कि 342 का बयान, जो आखिरी बयान सफाई होता है मुल्ज़म का, वो आपके पास है? उन्होंने कहा बयान तो मेरे कमरे में रखा है। उन्होंने कहा वो जल्दी से दीजिए। उन्होंने कहा वो कला कहते मौजूदगी में मैं कैसे दे सकता हूँ? फिर उन्होंने कहा वक्त अदालत का, जज साहब ने फरमाया अदालत का वक्त ज़ाया न करें। उन्होंने कहा मेरे वकला आ जाएं, आपको इतनी जल्दी क्या है? रात भी जल्दी में सजा दी गई। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। बाद में उन्होंने तलब किया पहलकारों के जरिए, उन्होंने कहा कि उनका वकला के तो मौजूदगी में नहीं हो सकता। जिस तरह कल रात शाह महमूद कुरैशी का बयान ही नहीं लिया गया, बाद में इमरान खान ने कहा कि कुछ 40 पॉइंट उन्होंने लिख रखे थे, काफी मशक्कत की थी, वकला की मदद से की होगी। बुशरा बेगम का बयान ही, इमरान खान को तो बुलाया गया ना और ये कहा गया क्या बयान थे, उन्होंने कहा मैं वकला की मौजूदगी में दूंगा, बुशरा बेगम का बयान ही नहीं लिया गया।